जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के ग्रामर के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के बारे में जो आपको फरवरी में होने वाले टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो दोस्तों बिना समय को गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा लिखित रूप में कौन से बात बताते हैं, ये कैसे बताए जाते हैं? बोलकर, लिखकर, ए या बी दोनों में से इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चनों का मैं आपको सटीक आंसर बताते हुए चलूंगा। यदि आपको चारों क्वेश्चन देखने हैं या चारों ऑप्शन देखने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखकर। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ठारारक्ती राष्ट्रभाषा है। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों इसमें पूछा गया है व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण जो होता है वो भाषा का क्या बताता है? नियम, काम, ए बी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताता है ऑप्शन नंबर ए, नियम। व्याकरण जो भाषा का नियम बताता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग पुष्प कौन सा शब्द है, और यहाँ पर है पुष्प कौन सा शब्द है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्सम। तत्सम ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा तत्सम। जो पुष्प है दोस्तों वो तत्सम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं दिया गया है, क्रम में कुछ हो परिवर्तन है तो वो छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ए और बड़े ए की मात्रा ओ, कौन सा स्वर है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा संयुक्त स्वर, ये वाला जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5, 7। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33, 30। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो 33 है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कवर्ण का उच्चारण स्थान है। जो कवर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। कौन सा है तो कमेंट में आप लोगों को बताना है। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पहले से पता हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ। जो कवर्ण का उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है या 10 में पूछा गया है पवर्ण का उच्चारण स्थान होता है। पवर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो दोस्तों यहाँ का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पवर्ण का उच्चारण स्थान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, ये ओष्ठ। ओष्ठ ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बढ़ चुके क्वेश्चन नंबर 12 की और। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है यहाँ पर चवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? चवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालु। ऑप्शन नंबर ए, तालु। चवर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है प, फ, ब ठसम का उच्चारण स्थान है। तालु है या ओष्ठ है या कंठ है या दंत है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरे देखते रहिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि फ,
प ब का जो उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ। दोस्तों इन सभी को शब्दों को बोलने में ओष्ठ का महत्वपूर्ण जो योगदान होता है, इसलिए ये सारे उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, ओष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि ये ओठ से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, इसमें पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 8, 4, 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द संयुक्त संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा जो शब्द है वह संज्ञा से बना, सॉरी दोस्तों, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा, जाति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। कुलीन जो है शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द संयुक्त रूप से बना हुआ विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है, सॉरी दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं, इसमें पूछा गया है अपमानित, नियमित, वार्षिक, अपमान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपमान। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा अपमान, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है तो इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। दोस्तों वीडियो आपको फास्ट लग रही हो तो आप पॉज करके इसे ज़रा आराम से देख सकते हैं सारे ऑप्शनों को और बता सकते हैं कमेंट में हमें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इच्छुक। इच्छुक वो ऐसा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम से बना हुआ विशेषण पूछा गया है दोस्तों, मैं, वह, कोई, तीरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीरा। तीरा जो शब्द है वह सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सवाल थोड़े भी अच्छे लगे हों, ये वीडियो आपको जरूर से भी पसंद आई है या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।